This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your English language instructor. And in today's class, we are focusing on a very important grammar topic, that's present progressive. And keep one thing in your mind. I have been planning and I have been working on your material as well, and I'm trying my level best to give you the best. Auxiliary verb is MR, main verb ing. Everybody knows कहाँ पर is लगता है, कहाँ पर M लगता है, कहाँ पर R लगता है, ये प्रॉब्लम किसी को नहीं है। सब जानते हैं वर्ब ing कहाँ लगता है, लेकिन आप ये नहीं जानते कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ वर्ब ing नहीं लेते। आप कभी भी ये नहीं कहते लाइकिंग, कहते कभी भी आप ये नहीं कहते अंडरस्टैंडिंग, कहते। अगर कहते तो कह दीजिएगा, डरने की जरूरत नहीं है। आप कभी ये नहीं कहते हैविंग, आप कभी ऐसा भी नहीं कहते नोइंग, कहते हैं। ये अल्फाज इस्तेमाल किए आप लोगों ने जुमले में, इस्तेमाल करके चेक करें। आई एम लाइकिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम हैविंग, आई एम नोइंग, आई एम। कभी आपने बोला इट इज साउंडिंग, इट इज मैटरिंग, आई एम नीडिंग, बोला है? इस तरह के वर्ड सुने कभी, लिखे हुए देखे या जबान? No, no, sir. यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ड्स। क्या कहते हैं? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ड्स। माइक बंद कर दिया करें अगर घर के दरवाजे बंद कर रहे हो, क्लास चल रही है बेटा। अच्छा, अब ऐसे वर्ब्स की लिस्ट कहाँ से मिलेगी? मिल जाएगी, आप हर चीज हलवा बनाकर दे देते हैं हम आपको। आपके पास वर्ब बुक है टेंसेस की, उसमें जाकर के आप उसको तलाश कीजिएगा। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स आपको मिल जाएंगे। आपको ये शायद पहली मर्तबा ये बात सुन रहे हो कि ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनके साथ वर्ब आईएनजी नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी पहली मर्तबा लैंग्वेज क्लास के अंदर इस बात को सीखा था कि अच्छा, ऐसे अल्फाज भी होते हैं जिनके साथ वर्ब आईएनजी नहीं लग सकता। आप देख ले, लगाकर चेक कर ले। आई एम लाइकिंग यू, किसी ने नहीं कहा होगा आज तक आपको, ये भी नहीं कहा होगा शायद आई लाइक यू, है भाई? आई एम अंडरस्टैंडिंग होता ही नहीं। लेकिन सर मैंने एक सुना जरूर है सर, कसम से मैंने सुना है। क्या? वी हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, सुना है? वी हैव अंडरस्टैंडिंग। मैं दूसरी आईडी पर हूँ, मैं इस जिस मैं आपको मैसेज करता हूँ इस पे आप जो है ना वो जो भी आपको चैट में लिखना है इधर लिखिएगा, ठीक है ना? मैं आई एम यूजिंग दिस वन। somebody has written something in chat, so copy and paste here, so I will be able to answer. Otherwise I will have to go very a long way on another laptop. सो हम कभी कभार कहते हैं ना हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वी हैव गुड अंडरस्टैंडिंग विद डिफरेंट टीचर्स। तो सर देखिए, सुना तो है मैंने। तो सर मैंने भी एक सुना है, क्या? इट डिपेंड्स ऑन योर लाइकिंग। सर मैंने लाइकिंग सुना है, कसम से सर मैंने सुना है। इट डिपेंड्स ऑन योर लाइकिंग, सर मैंने लाइकिंग सुना है। सर मैंने हैविंग भी सुना है, कसम से सर, झूठी बोली। आई एम हैविंग बिरयानी, सर वो मिस बुशरा ने भी पढ़ाया था, मिस कोमल ने भी पढ़ाया था। आई एम हैविंग बिरयानी, आई एम हैविंग जूस, आई एम हैविंग बर्गर।
हाँ सर, देखिए अब दो तजाद हो गए ना सर, आप उल्टी बात कर रहे हैं। बेटा, लाइकिंग अगर अपने साथ वर्ब आईएनजी लेगा तो वो वर्ब नहीं रहेगा, वो नाउन बन जाएगा। मैंने बचपन में आपको जेरेंड बताया था, याद करें, याद आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगे तो वो वर्ब ही रहे, जेरेंड बन सकता है। आई लाइक टॉकिंग, आई लाइक टॉकिंग टू यू, आई लाइक टॉकिंग टू यू। यहाँ पर टॉकिंग क्या है, बता दो ना, बचपन की बात है, भूल गए? गुट्टी में डाल के पिलाई थी हमने आपको। आई लाइक टॉकिंग, टॉकिंग क्या है, ये जेरेंड है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज आ रही यस सर। है? कुछ है? आज लड्डू वड्डू खा रहे हैं, आवाज नहीं आ रही किसी की। आई लाइक टॉकिंग, यहाँ पर ये टॉकिंग क्या है, इट इज जेरेंड हियर। अगर आप किसी वर्ब के साथ वर्ब आईएनजी लगा रहे हैं और आप, मैंने कह दिया इसके साथ वर्ब आईएनजी नहीं लगता, तो मैं कह रहा हूँ वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। आप लाइकिंग को और अंडरस्टैंडिंग को एज अ नाउन इस्तेमाल कर रही हैं। आई हैव गुड अंडरस्टैंडिंग विद यू, आई हैव गुड अंडरस्टैंडिंग विद यू। अगर मैं ये कह रहा हूं आई हैव गुड अंडरस्टैंडिंग विद यू, इट मीन्स, इट मीन्स यहां पर अंडरस्टैंडिंग क्या है, नाउन है। नाउन को दूसरे अल्फाजों में फौजिया जेरेंड कहते हैं। कोई भी वर्ब उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा दें तो मुमकिन है कि वो नाउन बन जाए, और नाउन का मुश्किल नाम जेरेंड। और मुमकिन ये भी है कि हैव, अब सर ये क्या, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आई एम हैविंग बिरयानी, तो बेटा वहां पर हैविंग जो है वो एक्शन वर्ब है, और यहाँ पर हैविंग स्टेट वर्ब है। आप कभी ये कह सकते हैं आई एम हैविंग अ हस्बैंड, आप ये कहेंगे ना आई हैव अ हस्बैंड, ही इज सो केयरिंग। आप ये तो नहीं कहती ना आई एम हैविंग अ हस्बैंड, आई एम हैविंग टू सन्स, आई एम हैविंग अ डॉटर। आप ये नहीं कह सकती, क्यों? क्योंकि हैव एज अ स्टेट वर्ब अपने साथ वर्ब आईएनजी नहीं ले सकता। ऐसा लग रहा है, इट साउंड्स ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। इट मैटर्स, मसला है। डज इट मैटर, कोई मसला है? नो इट डज नॉट मैटर। कभी सुना है इट इज नॉट मैटरिंग? ये तो कभी नहीं सुना होगा, एज अ नाउन भी मैंने नहीं सुना अपनी जिंदगी में, साउंडिंग और मैटरिंग। अगर आपने सुना है तो पता नहीं कहाँ सुना है। समझ आई बात? कि अब ये देखिए, बहुत बुनियादी बात है, आपको थोड़ा सा इस पे एफर्ट्स करने होंगे। आप सर्च करेंगे जा करके लिस्ट ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स, लिस्ट ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। इसके ऊपर एक अलग से सेशन रखा जा सकता है पूरे 1 घंटे का, जिसके ऊपर बहुत गहरी बातें हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह जिंदगी में जरूर आप इस 3 महीने की जिंदगी में किसी दिन सेशन रख देंगे आपके साथ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स के ऊपर। वी कैन, why do we use progressive, सवाल उठ रहा है, why do we use present progressive? We use the present progressive to say that something is going on at the time of speaking. जरा आंखें खोलिए और जरा अपने खड़ी हो जाए, हाँ प्लीज स्टैंड अप, और देखें आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। जो भी आपके इर्द गिर्द चल रहा है, आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए किस तरह के, एट द मोमेंट। मैं जरा खड़ा हो जाऊं, मैं देखता हूँ। My wife is having lunch at the moment. My mother is offering prayer right now. My father is waiting for my mother to finish her prayer, so then he will have lunch as well. My all kids are lying on the bed and they all are watching, using cell phones. They are, somebody is, one of them is watching TikToks, one of them is playing games, and one of them is doing artwork. My little daughter, she is likes painting, so she is doing artwork. I am teaching right now. Uh, I'm teaching right now, and I am teaching present progressive. मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है? My mates are also having lunch, and let me see outside the window. Sarah is standing, and she is singing a nice song. Now she is looking at me and she is smiling. Her father is now staring at me.
सारा, मैं खिड़की से बाहर देखा, सारा बहुत गाना गा रही है, मुझे देख रही है, मुस्कुरा रही है। अब उसके अब्बा मुझे घूर रहे हैं। ठीक है। तो आप इस वक्त जो भी आपके इर्द गिर्द चल रहा है, आप एट द मोमेंट लगाइए, राइट नाउ लगाइए, नाउ लगाइए, और मुझसे शेयर कीजिए। हैंड रेस कीजिएगा इफ यू हैव समथिंग टू शेयर। We use present progressive to say that something is going on at the time of speaking. जिस वक्त आप जो बात कर रहे होंगे उस वक्त आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपकी मोबाइल फोन की घंटी बजी, ट्रिंग 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 ट्रिंग, आपने फोन उठाया, सुने क्या हो गया, आपको पता भी है आई नॉर्मली हैव अ क्लास at this time and I'm taking class. Sir Hasib is teaching us today and he is asking questions to everyone. Nobody is raising hand, but actually I have raised my hand. So now he is about to ask me a question. I will talk to you later. Now he's calling my name. Yes, Neelam. What are you doing at the what are you doing at the moment? I am driving a car at the moment. What can you see outside? What's happening in the city? There are so many cars on the road. Actually, right now I am in the school parking because I want to pick my kids. That's very good. So is somebody looking at you or are you looking at someone? No, everyone is busy in its own way. Everyone going inside the school because it's leaving time. So everyone want to pick their kids as soon as possible. Okay. Yes. What else is happening around you? Next, raise your hand. क्या चल रहा है आपके इर्द गिर्द? What's happening around you? Use present progressive. My mother is, my father is, my kids are, one of my daughters is, one of my sons is, I am. I like to take interactive sessions. जब भी मैं अपने sessions आपको recorded forward कर देता हूँ, recorded ही सुनना है तो YouTube के lectures सुना करें. Try to make this class interactive. Yes, Aruba. Sir, in my surround, my mother is lying and she is ready to take a snap at a moment, and the carpenter is doing his work uh, at this time, and I'm taking class right now. My mother is getting ready or preparing, getting ready to sleep. She's about to take nap. She's going to sleep. You can use these sentences. Very good. Yes, Salma. What's happening around you? Right now, I am in the hospital, and many people are waiting for other people. And my mother is on dialysis, and the process of dialysis is going on. And I am at the moment I am taking class. That's very good. May Allah give good health to your mom. Yes, Sana. Um, Assalamu alaikum, sir. Aslam. Sir, at a time my baby is playing in his toys, and also he's not sleeping. Okay. Your baby is disturbing you. Yes, sir, and also I'm taking my class. Very good. Yes, Salma Kausar. Yes, sir. Assalamu alaikum. Sir, I am sitting in the kitchen at the time because in the outside the weather is much cold, and I am sitting near the burning, and I saw the door outside
My sisters are sitting in the courtyard. I can see my sister is sitting in the courtyard. I'm sitting in the kitchen because it's very cold here, and I'm trying to make myself warm. And I'm sitting near the stove or near the heater. Stove. चूल्हे के पास बैठी हुई आप. We Yes. be very careful. Thank God you have gas right now, but most of the people they don't have this facility in this weather. Yes, Rabia Mohsen. Assalamu alaikum, sir. Right now, I am sitting in my room and I am taking class. My younger daughter is sleeping and my elder daughter is watching cartoon on mobile. Very good. Yes, Noreen. That's it. Very good. Assalamualaikum, sir. I'm taking class. My husband is taking nap, and my daughter playing with her cousins, and my mother-in-law preparing lunch. That's very good. Yes, next, Majida. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम सर. Walaikum Assalam. Sir, right now I am taking class while my mom is washing clothes and my sister-in-law is busy with her children. ओके दैट्स वेरी गुड. आगे चलते हैं. बहुत सारे काम हैं जो इस वक्त हम कर रहे हैं और आपने लाजमी तौर पर अपनी स्पोकन क्लासेस के अंदर सिचुएशंस को भी डिस्क्राइब किया होगा. Present progressive is very useful for describing pictures. What is happening in this picture? What's going on? और जब आप पिक्चर को डिस्क्राइब करते हैं तो याद रखिए कुछ सेंटेंसेस. This is a picture. I can see some people are, a boy is, a girl is. This is how you describe a picture, right? I can see a picture of, this is a scene of, and in this picture, somebody is, some people are, an uncle, an old man is, two snatchers are, two robbers are. You can describe a picture. I really enjoy describing different kinds of pictures. So you will have, you may have had this activity in your spoken class, and you may have in future as well. You may have this kind of activity in your one-to-one discussion session. Describe a picture. So you will have to use present progressive, right? अच्छा, बहुत सारे काम ऐसे भी हैं बेटा जो आप वक्त के साथ साथ कर रहे हैं. They are not happening at the moment. फॉर एग्जाम्पल सिद्रा और फौजिया दोनों बड़ी गहरी दोस्तें हैं एंड दे मीट टुगेदर. दोनों आपस में इनकी मुलाकात होती है. फौजिया चाय बनाकर लाती है, सिद्रा उनके लिए तोहफे में कुछ लाती है. दे बोथ आर सिटिंग टुगेदर एंड टॉकिंग टू ईच अदर. टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग टू ईच अदर. सिर्फ खवातीन को ये सिचुएशन भी दे दें तो वो खामोश नहीं बैठेंगी. दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. और फौजिया आजकल क्या कर रही हो? Fawzia is taking tea right now. What are you doing, Fawzia, these days? That's really a nice question. Well, I'm learning English these days. Right now, she is having a cup of tea. जरूरी नहीं है कि कोई काम उस वक्त चल रहा हो सकता है वक्त के साथ साथ चल रहा हो. Well, I'm learning English these days. What about you, Sidra? What are you doing nowadays? I'm learning social media marketing. I'm learning e-commerce. I'm learning AI because I'm very much interested in earning online. That's great. So मेरा आप सबसे एक सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहे आपकी मर्जी. What are you doing these days? क्या कर रहे हैं आजकल आप लोग? Except learning English. Yes, a doctor. Doctor. Your name is very difficult. I don't want to come up with a wrong pronunciation. Yes, Dr. Koshila. Koshlia, sir. Yeah, Koshila. Hello, sir. My name is Dr. Kaushlia. Yes, please go ahead. What are you doing now? I
Sir, I am sitting in my hospital and taking your class within your class, and my staff and my other colleagues are doing their own job, watching the patient. Sorry, they are checking the patients, and They are that's it. they Sir. are giving treatment to the patients. They are looking after the patients if you are in the hospital. Okay, that's very good. Yes, Fauzia, Yes. what's happening in your life these days? क्या कर रही है आजकल आप कर? Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. Sir, I'm learning English in these days, and I make a cake You in are my home. making cakes at your home. You also sell Yes, you also sell cakes. yes, sir. In which city do you sell cakes? Muzaffarabad. I wish I had any relative in Muzaffarabad. I would order, I would place an order. But I remember it that you sell cakes in Muzaffarabad. So Yes, sir. if I need, I will definitely ask you to send a cake to someone special. Right? Thank you very much. Yes, Sidra, what are you doing nowadays? Uh, I am taking class at the moment, and I am sitting in my room. My daughter is sleeping. My mother-in-law is sitting with my daughter, and my mother-in-law looking at me. Now I am going out from my room, and I I look outside of the window, and birds are flying. That's all, sir. That's very good. That's very good. Sana, Yes, sir. Now I am taking fasting now these days, and also I'm feeding every day in my birds, and my baby playing this time, and also I'm taking my learning classes, English language course classes. I'm taking fasting मतलब आप कहना चाह रही है मैं रोजे रख रही हूँ ये कहना चाह रही हूँ Yes, sir. I'm observing fast these days. I'm observing fast. रोजा I am observing fast these days. observe fast का मतलब होता है रोजा रखना और रोजा खोलना breakfast. Okay, sir. Thank you. Okay, yes, Noreen, what are you doing nowadays? Sir, I am a housewife. Nowadays, I am preparing myself for teaching job. You are preparing yourself for teaching. Oh, that's Yes, sir. so. How much money do you want to earn as a teacher? Sir, I live in Bahrain. No problem. How much do you want? How much dirham do you earn in Yeah, no, 200 BD. 200 BD? Is equal to Pakistani? I think 1.5 lakh. Only. Yeah, sir. Is it enough to live life in Bahrain like with this amount? Is it? No, sir. Is it means It's, it's your pocket money. yeah, it Oh, yeah, sir. Because when we live in Bahrain, we need a lot of money. like around how much? Like 10,000 BD, 20,000 BD to live in a rented home because you cannot buy a property there. You are always on rent, if I'm not wrong. 1,000 BD. 1,000 BD for living a good life in Bahrain. For living a 3% good life. Okay, that's great. Okay, अब बातें करते रहेंगे हम आपसे. We can also use present progressive to talk about changing and developing situation. हालात के साथ बहुत कुछ तब्दील होता जा रहा है. जरा अपने आप को शीशे में देखिए आप कितनी बदल चुकी हैं, बदलती जा रही हैं. अब आप बहुत सारी बदलाव आपके अंदर आ चुका है. जैसे देखिए आपके बाल
आप कह सकती हैं माई हेयर इज गेटिंग हेल्दी, मेरे बाल घने होते जा रहे हैं। माशाल्लाह आजकल आप लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं। आप लोग कह सकते हैं सर आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, यू हैव बीन टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस for a few weeks, and so you can say I'm getting better at English. शीशे में देखती रहिए आप। माई कॉम्प्लेक्शन इज गेटिंग डार्क, मैं काली होती जा रही हूँ। आजकल आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं और रोजाना धूप गर्मी में आप जा रही हैं, सो माई कॉम्प्लेक्शन इज गेटिंग डार्क। ऊपर से लेके नीचे तक देखें तो कुछ लोग कहेंगे आई एम गेटिंग फैट, कुछ लोग कहेंगे आई एम गेटिंग स्लिम, मैं दुबली होती जा रही हूँ। आई एम गेटिंग वीक, कुछ लोग कहेंगे मैं कमजोर होती जा रही हूँ। अच्छा, ये जो होती जा रही हूँ ये एक दिन में नहीं होगा, तब्दीली वक्त के साथ साथ आती है, कोई चेंज आता है और कुछ डेवलप होता है। क्या एक दिन में आपकी अंग्रेजी इंप्रूव हो जाती है? क्या एक दिन में फ्लुएंसी आ जाती है? आप ये कह सकते हैं आई एम गेटिंग फ्लुएंट डे बाय डे, लेकिन अगले दिन आप सुबह उठे और आप कहें मैम गिव मी अ ब्रेकफास्ट, बेटा क्या क्या कहा बेटा तुमने? मैम गिव मी अ ब्रेकफास्ट। यू आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, हाउ कम? आई डोंट नो मॉम। ऐसी कोई सुबह नहीं आती है। आप ये कह सकते हैं आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, आई एम गेटिंग फ्लुएंट इन इंग्लिश, आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग, जो भी आपके अंदर चेंज आ रहा है आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग। और इसके बाद आपको एडजेक्टिव्स लगाने पड़ेंगे। एडजेक्टिव्स आप लोग बहुत सारे याद कर चुके हैं लेवल 1 के अंदर, जब आप लोगों ने बी एज अ स्टेट वर्ब को डिस्कस किया था। याद करें, आई एम गेटिंग नर्वस, आई एम गेटिंग वरिड, योर टी इज गेटिंग कोल्ड। जैसे अक्सर हमारी बेगम कहती है सुने चाय पी लें ठंडी हो रही है। अच्छा, जब चाय आती है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, आहिस्ता 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 इसका टेम्परेचर में तब्दीली आती है। तो आप क्या कहते हैं? माई टी इज गेटिंग कोल्ड, मेरी चाय ठंडी हो रही है। अच्छा, अब एक इंसान का रवैया बिहेवियर बदलता है। जैसे अभी आप लोगों का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है, कब जैसे आपके बिहेवियर में तब्दीली आती है तो लोग कहते हैं यू आर गेटिंग एंग्री फॉर नथिंग, आप बिला वजह में गुस्सा हो रही है। यू आर गेटिंग एंग्री फॉर नथिंग। गेटिंग अनॉयड, आप बिला वजह में नाराज हो रही है। यू आर गेटिंग अनॉयड फॉर नथिंग। फॉर नथिंग का मतलब खामा खा या बिला वजह। यू आर गेटिंग नर्वस फॉर नथिंग, तुम बिला वजह इतना घबरा रही हो। यू आर गेटिंग वरिड फॉर नथिंग। ठीक है, तो गेटिंग के बाद आपको एडजेक्टिव लगाना है। कोई तब्दीली आ रही है आपकी जिंदगी में, आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग, सर आई एम गेटिंग, my English is getting, I am getting, my brother is getting. Circumstances of Pakistan are getting worse day by day. Inflation rate is getting higher day by day. Things are, yes, I'm Yes, sir. Like in Hyderabad, the weather is getting better day by day. Hyderabad weather is getting better, getting weather is getting lovely, weather is getting pleasant, weather is getting sunny, weather is getting rain, it's getting cloudy। कहते हैं ना it's getting cloudy, it's getting, कहते हैं ना अबर आलूद होता जा रहा है, it's getting suffocated। बहुत घुटा हुआ मौसम लाहौर में अक्सर होता है जब गर्मियाँ आती है, so it is getting suffocated, घुटन वाला। yes sir, I am getting, are you getting better at English? Are you getting better at English? मेरा Yes, sir. Yes, sir. I'm getting better at English because I'm taking my online class. What about rest of the people? Are you getting better at English? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Because taking class thrice time in a day, so we are improving ourselves day by day. You are taking class 3 times a day, so your English is getting better. This is one of my researches, what I have been observing. If you take 3 sessions a day, like 10 to 12, 3 to 5, and 8 to 10, you will reach your destination very soon. Because the more time you give to your language, the sooner language comes to you, right? So give your maximum time to learning language.
Okay, Yes, sir. I'm getting better. Anyone else who wants to add something? Sir, I'm getting, sir. I'm getting. Sir, I'm getting much confidence in English. I'm getting confident. I'm getting confident. Confident आएगा, T आएगा आखिर में. I'm getting confident day by day. I'm getting bold. I'm getting nervous. I'm getting worried. You are getting too much serious for nothing, right? अब आ जाइए, आने वाले कल की बात करते हैं. अच्छा देखिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अमूमन बात करता है, हम वो पुरानी बातें करते हैं, रहा है, रही है और रहे हैं. याद आया? स्कूल लाइफ वाली बातें, रहा है, रही है और रहे हैं. अब यहां पर देखिए कि अब हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर की. अगले हफ्ते मैं शादी कर रहा हूँ. सच्ची सर? हाँ भाई, इस्लाम को भी तो फॉलो करना है, कि मतलब ना करें इस्लाम को फॉलो. आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक. बट सर यू आर ऑलरेडी मैरिड, सो व्हाट? 4 जायज है भाई. आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक. अगर मैं ये कह रहा हूँ आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, इसका मतलब है लड़की मान गई है. अंधी होगी कोई, मान गई है, पैसे वाली है, घर वाले मान गए हैं, घर वाली मेरी मान गई है, सारे इंतजामात बेगम के हाथ में है, वो संभाल रही है. हम तो क्लासेस ले रहे होते हैं सुबह से रात तक. शादी का हॉल बुक हो गया है, कार्ड छप चुके हैं. जब सारे मामलात तय हो गए हैं तो आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर के लिए. लेकिन मैंने अभी यहाँ पूछा कि आमना से, बेटा आपकी शादी का क्या इरादा है? सर मैं अगले साल शादी कर लूंगी. ये आपका प्लान है. When you have no arrangements, अभी आपने कोई, घर वालों ने किसी को नहीं देख रखा, तो अब आप क्या कहेंगे? I will get married soon. अगर आप फ्यूचर की बात करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने इंतजामात कर लिए. चलिए पिकनिक का प्लान बनाते हैं. बहुत अरसा हो गया, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी वेंट फॉर अ पिकनिक. कहाँ चलें बताइए, सजेस्ट करें, कहाँ चलें? Where should we go for a picnic? सर Box पे. बॉक्स में चलते हैं. जाएंगे कैसे? अपनी अपनी गाड़ियों में या कोस्टर कर लें? कोस्टर कर लेते हैं. खाने में क्या खाएंगे? बिरयानी या कोरमा? What will you have at lunch? Obviously, sir, biryani. बिरयानी. और चाय या फिर आइसक्रीम? सर चाय. चाय. मतलब बताए आप लोगों को पिकनिक पे क्या चलता है? चाय आइसक्रीम का मजा नहीं है. लेकिन अभी हम गए थे, हमने सब चीजें खाई थी. अब आपने, चले ठीक है बेटा, डन हो गया. आज घर जाकर आप लोग अपने घर वालों से क्या बात कहेंगे? अच्छा जाना कब है? सर सैटरडे को छुट्टी होती है ना सर. चले डन हो गया. अब आप घर जाकर जुमला क्या बनेगा आपका? वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन सैटरडे या वी विल गो टू पिकनिक ऑन सैटरडे? We are going to picnic on Sunday. We are going to picnic. पैसे दे दिया आपने? पोस्टर बुक करा ली? बिरयानी को ऑर्डर, हस्बैंड ने इजाजत दे दी? अभी तो सिर्फ मुंह के फायर हुए, सिर्फ आइडियाज हैं, प्लान्स हैं. तो अभी आपने हाँ हाँ सर सही है, ठीक है, प्लान करते हैं. वी विल गो टू पिकनिक ऑन सैटरडे. Sir, we will be going. वी विल, Sir, we will be going. वी विल गो. क्योंकि प्लान है. वी विल गो टू पिकनिक ऑन सैटरडे. वी विल गो. फ्यूचर सिंपल, फर्स्ट फॉर्म. लेकिन आपने कहा ये ले सर मेरे 2000 रुपए. ठीक है, ये आपने कहा ये मेरे, सबने पैसे जमा कराए. मैंने कहा हाँ बशीर यार वो तेरी बस्ती ना, क्या सीटें नहीं है उसके अंदर? अबे दरी बिछा दे, कोई टेंशन नहीं है, बच्चे अपने मैनेज कर लेंगे. हाँ एक ढोल रख देना, एक लड़की की एक हफ्ते बाद मेहंदी है तो उसकी मेहंदी माइयों करवा देंगे, एंजॉय करेंगी लड़कियां, टेंशन नहीं. तुम बस दरी बिछवा दो, थोड़ा बस को सजवा दो, बिल्कुल मेहंदी वाला माहौल. डन हो गया. ले भाई बस एकदम जबरदस्त बस बुक करा दी आप लोगों के लिए, फुल्ली एयर कंडीशन, चारों तरफ से हवा आएगी. दूसरा इंतजाम बिरयानी. हाँ सलीम यार वो एक ऑर्डर लिख लो, 10 किलो बिरयानी. नहीं भाई चिकन क्या हो गया? देखा है चिकन का रेट, देखा है 700 रुपये में गया हुआ है. आलू वाली रखो. सुनो बात, ऊपर जरा 1 किलो चिकन लगा देना. मैं बच्चों से बोलूंगा तस्वीर खींचो,
और जो आलू है ना उसमें जर्दे का रंग मिला देना, तो वो बोटी स्टाइल लगेगा। ऊपर चिकन नजर आनी चाहिए बस। हाँ, 2 टांगे, ताकि तुम्हारी भाभी को कोई शिकायत ना हो। बट डन करें आप, आलू वाली बिरयानी ना, ऊपर 1 किलो लेके लगा देना चिकन के, 700 रुपये अलग से ले लेना उससे। चलो डन करो, ले भाई आपका चिकन बिरयानी ऑर्डर डन। अब क्या रह गया, हट की बुकिंग। हाँ राजू भाई, हट तुम्हारा क्या है, टूट गया? अच्छा कोई मसला नहीं है, जो आगे एक दरी बिछा दो बस। हाँ आगे का हिस्सा मिल जाएगा, टेंशन नहीं। हाँ हाँ, बस तंबू लगा दो और बच्चों को बोल देंगे हट हो गई। ठीक है, माशाल्लाह सारे इंतजामात हो गए। अब आपका सेंटेंस क्या होगा? वी विल गो टू पिकनिक ऑन सैटरडे। We are going to picnic on Sunday. वी आर We will. वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन सैटरडे। जब आप इंतजामात कर लें तो बस उसके बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। आज जैसे अभी आप लोग रात में सोने के लिए लेटते हैं, ऐसे दिल में ख्याल आते हैं, जाऊंगी मैं एक दिन लंदन जाऊंगी, लंदन यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे जाकर सर रख के रहूंगी मैं, एक दिन देख लीजिए ना सर, आई विल गो टू लंदन वन डे। मैं एक दिन कनाडा जाऊंगी सर, आई विल गो टू कनाडा वन डे। ये आपका प्लान है, आप ऐसा प्लान करते हैं, सोच रहे हैं, या हैदराबाद जाने के पैसे नहीं है, लंदन जाने के ख्वाब देख रहे हैं, आई विल गो टू लंदन वन डे। ठीक है, लेकिन हालात बदलते रहे, रिश्ता लग गया लंदन के लड़के से, मम्मा ने कहा डन ओके, हालात बदल रहे, शादी हो गई, निकाह हो गया, वीजा आ गया, फोन आया, सर मैं जा रही हूँ लंदन, आई एम गोइंग टू लंदन ऑन संडे। मजाक नहीं करो, सच्ची मैं आपको तस्वीर भेजती हूँ अपनी पासपोर्ट की। अरे वाह दैट्स ग्रेट, टिकट हो गया? हाँ सर सब कुछ हो गया, बस आपको फोन कर रही थी, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने मुझे इंग्लिश दिखाई, आपको याद रखूंगी। हाँ हमें भी वहां से वीजा भेज देना, हम भी आ जाएंगे। जी सर जरूर। आई एम गोइंग टू लंदन ऑन संडे। इंतजामात हो गए, टिकट हो गया है, सारी पैकिंग वैकिंग सब हो गई। आ रही है बात समझ कि कब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को आप फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे? व्हेन यू हैव डन ऑल द अरेंजमेंट्स। लेकिन मैंने ज्यादातर ये देखा है कि आप लोगों की जिंदगी में प्लान ज्यादा होते हैं, इंतजामात नहीं होते। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जैसे यूनिवर्सिटी की लड़कियों के प्लान सुनिएगा, अभी चल मरी मरी का प्लान बनाते हैं, और फिर हाँ सेमेस्टर खत्म हो जाए उसके बाद अपन लोग चलेंगे मरी, बड़ा मजा आएगा, मैं अपने भाई से बोलूंगी वो गाड़ी ले आएगा। अबे हाँ ठीक है, सब अपने पैसे मिला लेंगे, ठीक है तू सही कह रही है। अब घर जाके अम्मा को ऐसे बोला, मम्मा हम लोग जो है ना मरी जाएंगे, अब ये प्लान है ना, अब्बा ने अभी गाड़ी दी है बेटे को, ना भाई ने हामी भरी है, ना सबने अपने घरों में बताया है, किसी को परमिशन मिली नहीं मिली, ये सिर्फ क्या है, प्लान है। वी विल गो टू मरी नेक्स्ट मंथ। तो जब आप प्लानिंग करते हैं ना विदाउट एनी काइंड ऑफ अरेंजमेंट, यू विल यूज फ्यूचर सिंपल, जो मैं कल पढ़ाऊंगा बहुत तफसील से। फ्यूचर सिंपल आ गई बात समझ? ठीक है बेटा, चले। We can also use present progressive to talk about temporary situation। बहुत सारे काम है जो आप लोग प्रेजेंट टू फ्यूचर में करते हैं, जैसे वक्ती तौर पे करते हैं। जैसे आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं, वक्ती तौर पे पढ़ रहे हैं, हमेशा के लिए तो नहीं है, लेकिन देखिए इस तरह से आप सेंटेंस बनाते हैं, वी आर लर्निंग एट SKH फॉर 3 months। हम 3 महीने के लिए लैंग्वेज क्लासेस ले रहे हैं, मैं 1 हफ्ते के लिए लाहौर जा रहा हूँ। क्यों सर, खैरियत? बस दिल चाह रहा है, आई फील लाइक गोइंग, I feel like outing. So I'm thinking of, I'm thinking of, I'm thinking of, I'm thinking of going to, I'm thinking of going to where? Lahore. So I'm going to Lahore for a week. She is coming for a month. यहाँ पर for की उर्दू मीनिंग्स लिख लें अपने पास, के लिए उर्दू मीनिंग्स है के लिए। She is coming for a month, वो 1 महीने के लिए आ रही है। We are staying here for 2 days. We are staying here for 2 days. हम यहाँ 2 दिन के लिए ठहरे हैं। We are staying here for 2 days. अच्छा I will go to Germany one day. सर एक बात बता दें, वो बुक 11 से 18 बेटा ये IELTS की क्लास ही चल रही, पेपर में सेम आता है या डिफरेंट आता है? बिल्कुल डिफरेंट आता है बेटा, डिफरेंट आता है।
वो अनसीन पेपर्स आते हैं, वो तो सिर्फ आपके लिए एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर, यहाँ पर हाउ लॉन्ग की उर्दू मीनिंग्स अपने पास नोट कीजिएगा, कितने अरसे के लिए। हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल जब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के साथ करेंगे तो उसका मतलब है कितने अरसे के लिए। हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर, वो यहाँ कितने अरसे के लिए ठहर रही है। हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्टेइंग हियर, अब जुमले का मतलब बदल गया, जमीन आसमान का डिफरेंस हो गया, क्योंकि अब हाउ लॉन्ग के साथ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लग गया। गौर से देखें, has she been staying here, how long has she been staying here, कितने अरसे के लिए वो यहाँ ठहर रही है, कितने अरसे के लिए वो यहाँ ठहर रही है। हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर, और कितने अरसे से वो यहाँ ठहरी हुई है। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्टेइंग हियर। जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, स्टूडेंट्स मुझसे सवाल करते थे, हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन, मतलब बताइए, हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन, आप कितने आप कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं। हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन, आप कितने अरसे के लिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं जब कोविड स्टार्ट हुआ। हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन, हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन। बहुत कुछ कोविड आपको सिखा के चला गया, लेकिन अगर उसके बाद भी आपने अपनी जिंदगी को नहीं बदला तो फिर आप बदलना नहीं चाहते। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग ऑनलाइन, अब इसका मतलब क्या होगा, आप कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं। हाउ लॉन्ग के साथ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लगता है तो वो पास्ट टू प्रेजेंट बात करता है। हाउ लॉन्ग के साथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लगेगा तो वो प्रेजेंट टू फ्यूचर बात करेगा, ठीक है ना। सो सलमा आंटी आ रही है 4 हफ्ते के लिए। सलमा इज कमिंग फॉर 4 वीक्स। होता है ना कभी कभार छुट्टियों में आपके फुप्पी खाला आ रहे होते हैं दूसरे शहरों से, तो आप लोग अपनी चीजें समेट समाट के बंद कर रहे होते हैं कि इससे पहले गायब हो जाए। तो माय aunt is coming with her 6 kids for a month and she will stay at my home. तो जब आप बात करेंगे प्रेजेंट टू फ्यूचर तो बेटा आप इस्तेमाल क्या करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी और आगे फॉर। और फॉर की उर्दू मीनिंग्स मैंने बता दिए, इसके यहाँ पर है के लिए। आर यू गोइंग फॉर अ मंथ, क्या आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं। इज शी कमिंग फॉर अ वीक, क्या वो 1 हफ्ते के लिए आ रही है। आई थिंक शी इज कमिंग फॉर एवर, मेरे ख्याल से वो हमेशा के लिए आ रही है। आर यू श्योर, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जिस तरह से आ रही है ऐसा लग रहा है हमेशा के लिए आ रही है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव विद स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो आप लोगों ने हैव टू पढ़ा था। हैव टू की बहन आई है, इज एम आर हैविंग टू। हैव टू पढ़ा था कोई काम जो आपको करना पड़ता है, कोई जिम्मेदारी जो आपको निभानी पड़ती है। अब कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आजकल आपको निभानी पड़ रही है ऐसी कोई जिम्मेदारी। सर आई एम हैविंग टू डू डिश वॉशिंग, आजकल मुझे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। सर आई एम हैविंग टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस, मुझे आजकल एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस, कोई ऐसा काम जो आपको करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू, आई एम हैविंग टू, कोई ऐसी जिम्मेदारी है आजकल आपके पास। सर आई एम हैविंग टू गिव माई टाइम टू माई मॉम in the hospital because she's on dialysis. I'm having to make fresh juices every day for my mom, dad, and my wife. I'm having to, yes, Fabian. Raise your hand if you want to share something. Sir, I'm having to. कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आजकल आपको, yes, Fabian. I am. I am having to pick up my daughter from school. Yes. I have to, sorry, I have to taking medicines nowadays. I'm having to. I'm having to take medicines nowadays. I'm having to take medicines nowadays.
Yes. Anyone else? Sir, I am having to. I am having to. कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको निभानी पड़ रही है. I am having to. I am having to. Sir, I am having to take care of my daughter. Very good. I am having to bear so many things in online classes. I am having to bear very unusual behavior of different people. I'm having to bear. मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा है, लोगों के अजीब अजीब रवैये बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं. I'm having to. I am having to. I am having to. Anyone else with I am having to? I am not having to. What are you having to? I am going to. ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको आपकी जबान पे बड़े अच्छे लगते हैं. आई एम हैविंग टू, आई एम गोइंग टू. आई एम, अब यहाँ पर गोइंग टू का मतलब ये नहीं कि मैं जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू बाय शर्ट. नो, ये गोइंग जाने वाला गोइंग नहीं है. ये गोइंग दो बातें कर रहा है. पहली बात देखें, ऊपर लिखी है स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, और दूसरी बात देखें लिखा हुआ है प्रिडिक्शन. अच्छा, इन दोनों में एक बात कॉमन है. बताइए, इरादा प्रेजेंट का होता है या फ्यूचर का होता है? इरादा आप लोग जो करते हैं प्रेजेंट का करते हैं या फ्यूचर में? किसी इरादा हमेशा जो इरादा वो फ्यूचर से लिंक करता है. जो प्रिडिक्शन होती है वो फ्यूचर की होती है या प्रेजेंट की होती है? फ्यूचर की. कॉमन सेंस. यानी कि ये स्ट्रक्चर जो बी गोइंग टू है, इज एम आर गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट की बात करेगा या फ्यूचर की बात करेगा? सोच समझ के. इज एम आर गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ, ये फ्यूचर की बात करेगा. गोइंग टू, गोइंग टू का मतलब, गोइंग टू को अक्सर आपने सुना होगा गोना. आई एम गोना किल यू, यू आर गोना डाई, ये आपने सुना होगा. इट्स गोना रेन, गोना. गोइंग टू को आपने गोना करके सुना होगा. ये इसकी नॉन स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है. आई एम गोना हेल्प यू. यानी गोइंग टू को आप कर देते हैं गोना, और ये फ्यूचर की बात करता है. अच्छा, फ्यूचर की हम कल बहुत गहराई में बात करेंगे जब हम फ्यूचर सिंबल को डिस्कस करेंगे. कहता है वी यूज दिस स्ट्रक्चर टू टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग इंटेंशन. फातिमा गई इंटरव्यू के लिए ना. आज इनका एक इंटरव्यू था, पहला इंटरव्यू था, और उन्होंने कहा प्लीज कम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. मैं फातिमा हूं, मैंने एंटर किया है. कैन यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश? माय नेम इज फातिमा, मैंने एंटर किया है. कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश? एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज. मैं बोल लूंगी लेकिन अभी इस वक्त तो नहीं. स्टैंड अप, गेट लॉस्ट. अब आंखों में बड़े बड़े आंसू लेकर फातिमा घर वापस. पहले जो इनका एक प्लान था, एक इरादा था, जो ये कहती रहती थी घर में, मम्मा मैं जो ना इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस लूंगी. हाँ बेटा ले लो, किसने रोका है? तुम लोगों को मोबाइल से फुर्सत मिले तो तुम लोग जिंदगी में कुछ करो ना. नहीं मम्मा मैं जाऊंगी, मैं करूंगी, आई विल ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस. बस थोड़ा टाइम का ही मसला है ना, फिर कौन लेकर आए कौन छोड़े, फिर पैसे भी अब पापा देना दे. मैं करूंगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया है इरादा. जब हम जिंदगी में इरादे करते हैं ना, तो हम इस तरह के जुमले बहुत बोलते हैं. आप लोग भी बहुत सारे इरादे तो जिंदगी में किए होंगे. आई विल, आई विल, आई विल, आई विल, लेकिन वो इरादा इरादा ही रहा. जाऊंगी मैं तो आऊंगी आपकी तरफ, मैं मुलाकात करूंगी, इरादा है. आप जैसे किसी रिश्तेदार के जाना है, आऊंगी सलमा खाला आपकी तरफ आऊंगी. हाँ बस तुम यही कहती रहना आओगी आओगी, पता नहीं कब आओगी. तो आपका ये जो जुमला होता है ये क्या होता है? आई विल कम, आई विल विजिट. आप फ्यूचर में बोलते हैं इरादा. अच्छा, ये इरादा आज जब ये इंटरव्यू के लिए गई, जो फातिमा की वहां सीन हुआ, फातिमा की आंखों में आंसू, घर आई, एक गिलास तोड़ा. क्या हो गया बेटा? बस मम्मा मैंने सोच लिया है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं लैंग्वेज सीखने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू, मैं बस लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन करने वाली हूँ. बेटा ये तो तुम पिछले 2 साल से कह रही हो, आज अचानक क्या हो गया इतना गुस्सा? आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस. मम्मा मैंने बोल दिया. हाँ बेटा करो, अच्छी बात है,
मोबाइल से तुम लोग बाहर निकलो तो कुछ करो ना। नहीं मम्मा मैंने कुछ, बस अब मैंने करनी है। आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। हो गया पक्का इरादा। पहले क्या था, करूंगी मम्मा, जरूर करूंगी, आई विल ज्वाइन लैंग्वेज क्लासेस। अब क्या हो गया, बस मैं लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन करने वाली हूँ, कुछ भी हो, अब पापा कुछ भी बोले, मुझे आप बस पैसे दे, मैंने करना है। आई एम गोइंग टू ज्वाइन लैंग्वेज क्लासेस। फिर मोबाइल में फिर लग गई, हालत आदत से मजबूर। और इनकी नजर पड़ी SKH के एक ऐड पर। डिटेल्स ली, व्हाट्सएप डेमो क्लास, वर्कशॉप, 7,000 for 3 months, not a problem. Please share your easy paisa account, class timings. Okay. अब आप क्या कहेंगी अपनी मम्मा से? मम्मा आई एम ज्वाइनिंग लैंग्वेज क्लासेस फ्रॉम थर्सडे। क्या हो गया बेटा, तुम तो अभी लेटी हुई थी, अच्छी खासी मोबाइल में लगी हुई थी। आई एम ज्वाइन, मम्मा मैं आपको बता रही हूँ, आई एम ज्वाइनिंग लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस फ्रॉम थर्सडे। बेटा कहाँ दाखिला लिया है, पैसे कहाँ से आए, किसके साथ जाओगी, किसके साथ आओगी, है बेटा? मम्मा आई एम ज्वाइनिंग ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, आई हैव टेकन एडमिशन एट SKH। बेटा देखो पैसे लेके ना भाग जाए, आजकल बहुत स्कैम्स हैं। इरादा कर लिया था, फिर पक्का इरादा, फिर अरेंजमेंट्स कर लिए, डेमो क्लास ली, वर्कशॉप्स ली, पैसे जमा कराए, उन्होंने कहा आप थर्सडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। नाउ यू आर वेटिंग फॉर थर्सडे। बात समझ आ रही है? बेच दूंगा मैं ये गाड़ी, इरादा है मेरा, इरादा है बेच दूंगा। आई विल सेल माई कार। शादी हुई नई नई, गाड़ी में जा रहे थे बेगम के साथ, बंद हो गई, बेच दूंगा मैं ये गाड़ी, इरादा। हाँ, और ऐसे ही करते करते जिंदगी के 10 साल गुजर गए। फिर हम जा रहे थे बेगम के भाई की शादी, गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे चढ़ी, उतर ना सकी, बेगम ने वहीं डैशबोर्ड पे हाथ मारा। आखिर कब तक, आखिर कब तक? और 2-4 चुड़ियां टूटी, नस कट गई, खून निकलने लगा। बच्चों उठो। मैंने कहा भाई मैं आई एम गोइंग टू सेल माई कार, आई एम गोइंग टू सेल दिस कार, मैं ये गाड़ी बेचने वाला हूं। बच्चों ने कहा पापा यू हैव बीन सेइंग द सेम सेंटेंस। नहीं बेटा आप देखें, फोकस करें। पहले बाबा कहते थे आई विल सेल माई कार, आज बाबा ने दूसरा स्ट्रक्चर यूज किया, आपने फोकस नहीं किया। बेटा लिखिए अपनी नोटबुक में, आज नया स्ट्रक्चर आप, पापा फिर आप पढ़ाने बैठ गए। तो बेटा आपकी सिचुएशन आई है ना, आई एम गोइंग टू सेल माई कार। अब देखिए मैं स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं, मैं ये गाड़ी बेचने वाला हूं, पक्का इरादा, बेचने से पहले कि हम कोई बड़ा फैसला ले लें। बहरहाल वो चली गई शादी में रक्षा करके। फिर अगले दिन फोन किया, सुनो मैं गाड़ी बेच रहा हूँ अगले हफ्ते। अभी तक बेची नहीं, बेच रहा हूँ अगले हफ्ते, तुम आ जाओ, मैं चाह रहा था आखिरी रसूमात अदा करने हम। याद नहीं कि हमारा पहला सफर कराची टू मरी, माना 25 जगह हमने उसको बंद हुई, लेकिन मैंने तुम्हें मरी पहुंचाया था उसी गाड़ी में। हाँ मैं मरी नहीं, वरना तो पता नहीं कहाँ पहुंचाते आप मुझे। आई बहरहाल आई एम सेलिंग माई कार नेक्स्ट वीक। ये हो गया अरेंजमेंट। किसी ने कहा ठीक है 1 लाख रुपए में ले लेंगे, स्क्रैप में काम आएगी। आ गई बात समझ? ठीक है बेटा, पक्का इरादा, आई एम गोइंग टू डू समथिंग। और जब आप कोई पेशन गोई करते हैं तो वैसे तो आप फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप पेशन गोई करते हैं और वो भी किसके लिए, और वो भी किसके लिए, पेशन गोई की आपने हमेशा फ्यूचर के लिए, लेकिन हालात को देखते हुए। अगर आपने हालात को देखा, ओए हुए वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई है भाई, सारा सीरियसली इंजर्ड, मरने वाली है ये, शी इज गोइंग टू डाई, शी इज गोइंग टू डाई। वो देखो वो देखो वो देखो गिरने वाला है। हालात को देखते हुए आपने पेशेंट गोई करी, वो देखो गिरने वाला है, उसको जाके पकड़ लो, उसको अबे गिर जाएगा, ही इज गोइंग टू फॉल, उसको रोको गिर जाएगा। वहां होता है ना अक्सर हम कहते हैं बच्चों को, उसको रोको भाई वो गिर जाएगा, स्टॉप हिम ही विल फॉल, लुक ही इज गोइंग टू फॉल, वो देखो गिरने वाला है, हाथ पर उसको जाके पकड़ो भाई। आज बारिश होगी कराची में, इट विल रेन टुडे, मौसम बन रहा है, अभी थोड़ी देर में बादल आना शुरू हो, इट्स क्लाउडी, इट्स गोइंग टू रेन, इट्स गोइंग टू रेन हैविली, बारिश बहुत तेज होने वाली, बहुत तेज बारिश होने वाली
इट्स गोइंग टू रेन वेरी हेविली। अक्सर हम कहते हैं ये सवाल पे एग्जाम्स में आने वाला है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज गोइंग टू कम इन एग्जाम। क्या है ये? प्रिडिक्शन। जब आप प्रिडिक्शन करते हैं हालात को देखते हुए, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? तो आप क्या Present. आप बी गोइंग टू प्लस स्पेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, कभी कभार हम लोग ये कह देते हैं इट इज गोइंग टू रेन की जगह इट इज अबाउट टू रेन। याद रखें, आप कभी भी इस तरह का सेंटेंस नहीं कह सकते। इट इज अबाउट टू रेन, इट इज अबाउट टू रेन। आप क्योंकि देखिए, याद रखें कि जो रेन है ना वो आपके हाथ में नहीं है। जो रेन है वो आपके हाथ में नहीं है। आपको नहीं पता कि ये रेन जो है वो होगी या नहीं होगी, ये तो अल्लाह के हाथ में। हाँ, ये आपको पता है कि आपकी डिस्कशन टीचर आने वाली है, मिस लाइबा इज अबाउट टू ज्वाइन। अब जैसे मैंने कहा मिस लाइबा इज अबाउट टू ज्वाइन, इसका मतलब है ये काम 2-3-4 मिनट के अंदर हो जाएगा। जिस चीज के लिए आपको पता है कि ये काम होगा और इतने ही देर में होगा, 3-4-5 मिनट, नॉट मोर देन दिस, लिखा हुआ है इमीडिएट फ्यूचर, वहां पर आप बी अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे। आई एम अबाउट टू लीव, मिस लाइबा इज अबाउट टू ज्वाइन, आई एम अबाउट टू लीव। मुझे पता है मैं 1-2-3-4 मिनट में चला जाऊंगा। लेकिन अब आप ये, अब जैसे मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दूं, आई एम, सुबह आप 7 बजे उठी, तैयार हुई, 7:30 बजे आपकी दोस्त का फोन आ गया। आपने कहा आई एम सॉरी यार, आई कांट टॉक टू यू, आई एम अबाउट टू लीव, माय वैन इज अबाउट टू कम। आपकी वैन जो है सुबह 7:30 बजे आ जाती है और अभी 28 हो रहे हैं। आपने कहा माय वैन इज अबाउट टू कम। यस नीलम। सर, ये सेंटेंस मैं अभी आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ, वो जरा बताएं, ठीक है? लाइक आई एम गोइंग फॉर अ वॉक बिकॉज आई एम फेसिंग सम हेल्थ इश्यू। ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं है। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, ये तो आपने फिजिकली जाने की बात कर ली ना। जब आप फिजिकली जा रहे हैं, मैं तैयार होकर जाता, बेगम ने कहा सुने कहाँ जा रहे हैं, खैरियत, आज इतना तैयार हो गए? बस जा रहा हूँ किसी से मिलना है, तुम्हें कोई परेशानी है? वेयर आर यू गोइंग? आई एम जस्ट गोइंग समवेयर, एनी प्रॉब्लम? ये तो फिजिकल ये जो गोइंग टू अभी हमने पढ़ा है, ये गोइंग टू प्रिडिक्शन और इंटेंशन। अपना दिमाग खराब कर दे रहे हो। अच्छा, मैं थोड़ा सा और सुन ले, मैं ज्यादा दिमाग नहीं खराब करूंगा। आखिरी बात मेरी, आप लोगों ने मॉडल वर्ब्स को डिस्कस किया हुआ है। जब आप मॉडल वर्ब्स के अंदर प्रोग्रेसिव सिचुएशंस को लेकर जाते हैं तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, और बस ये एक ही फॉर्मूला है, आप उसकी उर्दू नोट कर लीजिए। वो लाजमन तुम सो रही होगी, शी मस्ट बी स्लीपिंग। वो शायद नमाज पढ़ रही हो, शी मे बी ऑफरिंग प्रेयर। मस्ट लाजमन, मे शायद, और माइट शायद ही। शी माइट बी कॉलिंग यू, वो शायद ही तुम्हें फोन कर रही हो। ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मॉडल्स आपको मीनिंग्स देते हैं। शायद ऐसा हो रहा है, शायद वो तुम्हें बुला रही है, शी मे बी कॉलिंग यू, शायद वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब आप मे लगाए या माइट लगाए, ये गलती नहीं है। लेकिन जब हम मस्ट लगाते हैं ना, तो मस्ट के अंदर फिर आपको कोई लॉजिक देनी पड़ती है, क्योंकि मस्ट कहता है कोई लॉजिकल कंक्लूजन की बात कर रहा है। जैसे मिस बुशरा must be taking rest because she doesn't have any class today in the afternoon, she must be taking rest। मैं 95% श्योर हूँ, she must be taking rest, she must be having a good time, she must be relaxed। ठीक है सर, कल क्या पढ़ाएंगे? कल हम इंशाल्लाह हम फ्यूचर सिंपल को डिस्कस करेंगे। हम आपके फ्यूचर के ऊपर भी बात करेंगे कि आपका आने वाला कल कैसा होगा और आप कैसा चाहते हैं कि आपका आने वाला कल कैसा हो। योर डिस्कशन टीचर हैज ज्वाइन। अच्छा, आज से हमने एक चीज और तब्दीली लेकर आए हैं। आज हमने जो फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे की जो डिस्कशन क्लास है ना, उसको हमने आपकी ग्रामर से लिंक करने की हम कोशिश कर रहे हैं। Whatever you are studying in your grammar class, like you are studying present simple और present progressive, आने वाले वक्तों में भी आप future simple पढ़ेंगे,
फिर आने वाले वक्तों में आप इसमें कंडीशनल टाइप 1 पढ़ेंगे। तो आप ये बात नोटिस कीजिएगा कि जब आप थर्सडे और फ्राइडे की डिस्कशन क्लासेस लेंगे तो उसमें जो आपसे सवाल पूछा जा रहा होगा वो प्रेजेंट सिंपल में होगा, वो फ्यूचर, वो मॉडल के अंदर भी होगा, और वो कंडीशनल्स में भी होगा। इससे क्या होगा कि जब आप डिस्कशन करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप गलती ना करें। आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करें, आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करें, आप फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करें, आप इफ का इस्तेमाल करें। तो आपकी आज से आप मॉनिटर कीजिएगा, फोकस कीजिएगा कि आपकी जो थर्सडे और फ्राइडे की डिस्कशन क्लासेस हैं दे आर बेस्ड ऑन योर ग्रामर टॉपिक्स। अभी मिस लाइबा आपसे शेयर करेंगी, फिर आप देखिएगा, फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि जो चीज आप पढ़ रहे हैं ना, अगर उसके ऊपर आप डिस्कशन थोड़ी सी करते रहते हुए आपके आइडियाज क्रिएट होंगे, आप उस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, आप फोकस कीजिएगा, फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा प्लीज। आई एम साइनिंग ऑफ। ओवर टू मिस लाइबा। मिस, प्लीज शेयर योर स्क्रीन।